नमस्कार, आप देख रहे हैं वी भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए सीधे रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। निकटवर्ती श्री बालाजी गौशाला भाकरोटा खुर्द में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भक्त प्रहलाद प्रसंग का बखान किया गया। इसमें कथा व्यास साध्वी सुभद्रा महाराज ने कहा कि भक्त प्रहलाद ने माता कयाथु के गर्भ में ही नारायण नाम का मंत्र सुना था, जिसके सुनने मात्र से भक्त प्रहलाद के कई कष्ट दूर हो गए थे। इसके उपरांत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को धर्म का ज्ञान बचपन में दिया जाता है, वह जीवन भर उसका ही स्मरण करता है। ऐसे में बच्चों को धर्म व आध्यात्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए। माता पिता की सेवा व प्रेम के साथ समाज में ही रहने की प्रेरणा धर्म का मूल है। अच्छे संस्कारों के कारण ही ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही उन्हें 36,000 वर्ष तक राज्य भोगने का वरदान प्राप्त हुआ था। ऐसी कई मिसालें हैं जिससे सीख लेने की जरूरत है। कथा के दौरान अजामिल चरित्र, वृत्रासुर चरित्र, चित्रकेतु उपाख्यान, मरुदगणों की उत्पत्ति व प्रहलाद चरित्र का बखान विस्तार से किया। इस मौके पर संकीर्तन मंडली के सदस्यों ने प्रभु महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कई मनमोहक भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही कथावाचक ने बताया कि बुधवार को समुद्र मंथन, वामन अवतार, श्री राम जन्म, गजेंद्र मोक्ष तथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जाएगा। भरतपुर के भोंडा गांव में चल रहे खनन के खिलाफ 2.5 महीने से ग्रामीणों का धरना जारी है। धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव ने लोगों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन दिया। साथ ही स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की पत्नी कमलेश भड़ाना भोंडा गांव में अवैध तरीके से अवैध खनन करवा रही है। साथ ही उन्होंने चारागाह की जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है। धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव ने बताया कि वैर इलाके भोंडा गांव में एक लीज है, जिसका खनन पट्टा मैसर्स सुभाष चंद्र मुकेश चंद के नाम से है। पिछले 2 साल से फर्म द्वारा लीज पर खनन का काम नहीं किया जा रहा। उन्होंने जब वह लीज पर वह कमलेश भाड़ाना को खनन के लिए दी हुई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। लीज पर दिन रात ब्लास्ट किए जाते हैं, जिससे वन क्षेत्र की वाइल्ड लाइफ से अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। खनन का कमा करने वाले कर्मचारी जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। खनन की सामग्री को ले जाते उड़ने वाली धूल से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। खनन की सामग्री ले जाते समय ओवरलोड वाहनों से भारी नुकसान हो रहा है। खनन की वजह से उड़ने वाली धूल से लोगों को सांस की बीमारियां हो रही है। खनन क्षेत्र में हो रहे धमाकों की वजह से रात के समय में ग्रामीण सो नहीं पाते। कमलेश भाड़ाना के नाम सिलिका सेंट का पट्टा है, परंतु कमलेश भाड़ाना द्वारा पत्थर से गिट्टी और बजरी बनाकर दिल्ली और हरियाणा भेजा जा रहा है। कमलेश भाड़ाना बयाना के पूर्व विधायक रहे अतर सिंह भाड़ाना की पत्नी है। उन्होंने चारागाह की जमीन पर कब्जा कर रखा है। वह खनन क्षेत्र के अलावा चारागाह की जमीन पर भी खनन कर रही है। ब्लास्ट की वजह से सरकारी स्कूल की दीवारों में दरारें आ गई हैं। 2.5 महीने से ग्रामीण खनन के खिलाफ धरना दे रहे हैं। रिंकू एलिजा की रिपोर्ट। खाटू श्याम जी की 10वीं 20 दिवसीय पैदल यात्रा का आज रामधाम मंदिर गोदावरी धाम से दादाबाड़ी होते हुए रवाना हुई, जिसका जगह जगह बहुत स्वागत किया गया। दादाबाड़ी बड़े चौराहे पर रॉयल प्रेस जूस एवं गोयल फ्रेश फ्रूट्स के प्रोपराइटर प्रदीप गोयल एवं नवीन गोयल ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विराट बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार महाजन, अर्चना अग्रवाल, अंकुर गोयल, देवकी राकेश पंडित, पवन विक्की, कालू, विष्णु सोनी जी, विपिन अग्रवाल एवं समस्त श्याम भक्तों ने आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पोहे, पेठा, पाक, केला आदि का वितरण करके श्याम भक्तों का फूल मालाओं से स्वागत किया। कोटपुतली जिला हॉस्पिटल बीडीएम कुत्तों की आरामगाह बनता जा रहा है। इन कुत्तों को जैसे ही किसी वार्ड में कोई बेड खाली मिलता है कि उस पर विराजमान हो जाते हैं। मरीजों की रात कुत्तों से डर कर कटती है। अस्पताल से खदेड़ना तो दूर, वार्डों से भी कुत्तों को बाहर निकाला नहीं जा रहा है। अस्पताल प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। मरीजों से ऑपरेशन तथा दवा के नाम पर रुपयों के लेने तथा बाहर की दवा लिखने के आरोप तो जिला अस्पताल के चिकित्सकों पर अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में इन दिनों एक अलग ही समस्या बनी हुई है। जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों में कुत्तों के लिए शरण स्थली बन गई है। अस्पताल में प्रवेश करते ही मरीजों को आवारा कुत्तों का झुंड घेर रखता है। ऐसे में मरीजों को कुत्ते के काटने का डर बना रहता है। हालात ये हैं कि बच्चों के वार्ड तक में कुत्ते बेरोक टोक आवागमन करते हैं और मौका लगते ही मरीजों के बेड पर रात गुजारते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वी भारत टीवी के साथ।